हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद सभी को। चलिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज का टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। पढ़ने वाले हैं हम। जो भी हमारा टेट का पेपर होने वाला है तो उसमें शायद पूछा जाता है ये। अभी हम तो वहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी इसके पहले देखिए, हमारा टॉपिक था भारत के पड़ोसी देश। वो टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं अभी। वो हमारे 4 देश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बांग्लादेश हमने कंप्लीट कर लिया है, चीन कंप्लीट कर लिया है, नेपाल और पाकिस्तान। इन 4 देशों की बात हमने इसकी पिछली क्लास में कर ली थी। अभी 3-4 दिन से हमारी क्लास नहीं हुई है, बीच में कारणवश तबीयत खराब थी हमारी, तो इस वजह से नहीं हुआ आगे का क्लास। लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो इसको हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे, हमको मिला नहीं, तो फिर खुद ही मेहनत करनी पड़ी थोड़ी बहुत, तो मिल गया ये। तो चलिए, हमने इसको खुद ही तैयार किया है। अगर कोई गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे विश्व का प्रमुख घास का मैदान। देखिए, जो नए साथी हैं हमारे, उनको हम बता देना चाहेंगे, ये हम केवल जीएस पढ़ते हैं। देखिए, जीएस के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं हमें उन सब चीज़ों को पढ़ना है। अभी तो हमने काफ़ी चीज़ें छुई ही नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे ये सब टॉपिक होते हैं ना, इनसे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे पेपर में। जैसे हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह और ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन हम करते हैं ना, उनको आप जरूर क्लियर करिए। क्या भरोसा कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में टकरा जाए। तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, कुछ नए भी होते हैं, तो किया करिए उनको। और उसके बाद हम बता देना चाहेंगे, हमारा जो हम आधुनिक भारत हमने शुरू किया था, उसमें हमने असहयोग आंदोलन शुरू करना है, या शायद कंप्लीट कर लिया था असहयोग आंदोलन। जो भी होगा उसको देख लेंगे, उसके आगे से हम बढ़ेंगे। शायद चौरी चौरा कांड हमने कंप्लीट कर लिया था, असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी वगैरह होगी। ये हमारा एक पहला टॉपिक था, इसको हमने अभी बीच में रोक दिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमने बात करने लगे थे स्टार्टिंग में भारत के पड़ोसी देशों में हमने 4 देशों की जो बात कर ली थी, उसके आगे भी हमारा बात करना बाकी है। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये 1 दिन का टॉपिक है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कल से हम अपना रेगुलर जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखिए, घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं, देखिए, घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहले होते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय और घास के मैदान। देखिए, ये पूरी क्लास कर लेंगे ना, फिर आपको इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ट्रिक व्रिक वगैरह अगर आपको पढ़ना होगा तो हम ट्रिक नहीं पढ़ाते हैं भाई, और ना हम कभी खुद ट्रिक से याद करते हैं ना। तो चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो चलिए, सबसे पहले जानेंगे ये चीज़ें क्या है, क्यों हम इन्हें 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो चलिए, देखिए, ये हमारी अर्थ है सबसे पहले, है ना। इसको बीच में एक लाइन जो दोनों तरफ बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए, इसके एक 23.5 डिग्री पे दोनों तरफ एक रेखाएं खींची जाती हैं। ये हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय समझने के लिए, है ना, कि इसके शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से घास के मैदान होते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से मैदान होते हैं। तो चलिए, ये है हमारी कर्क रेखा,
ये है हमारी कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा। चलिए उसके बाद यहां से एक दो भाग में एक रेखा होती है। तो चलिए ये एरिया हो जाएगा हमारा, ये एरिया कहलाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। ये एरिया हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। और ये जो हमारा एरिया है, ये कहलाता है हमारा उष्ण कटिबंधीय। याद रखिएगा इसको, ये एरिया है हमारा उष्ण कटिबंधीय। ये एरिया है हमारा उष्ण कटिबंधीय। देखिए जो यहाँ पे हमारे घास के मैदान पाए जाएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएंगे, और जो इन दोनों के बीच में हमारे जो उष्ण कटिबंधीय कहलाएंगे, जो यहाँ पे हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है? यहाँ का तापमान अधिकतर समान ही रहता है, ज़्यादा बदलता वगैरह नहीं है। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, यहाँ के तापमान में बराबर परिवर्तन होता रहता है, जलवायु परिवर्तन होता रहता है, इस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंधीय और इस कारण इसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ का टेम्परेचर समान रहता है। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, और जो इन दोनों यहाँ और यहाँ पे पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो चलिए जो साथी ये बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। देखिए जो नहीं समझ में आया, जिन लोगों को, हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय, और आप उष्ण कटिबंधीय के ऊपर परेशान मत होइएगा कि ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, है ना। और जो ये रेखा साढ़े 66 डिग्री पे, और ये जो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए एक लाइन पहले एक सीक्वेंस में लिख लेंगे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है हमारे, उसके बाद बात करेंगे कौन सा मैदान किस देश में स्थित है उसकी बात करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए पहले हम जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो हमने बताया, आपको मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात उनकी करेंगे, उसके बाद बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। उष्णकटिबंधीय में पहला है हमारा सिलवास का, सिलवास घास का मैदान। दूसरा है हमारा सवाना। इनकी बात अभी आगे विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले हम नोट कर लेते हैं कौन सा उष्णकटिबंधीय है और कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है। तीसरा है हमारा लानोज। चौथा है हमारा पार्कलैंड। एक मिनट रुकिएगा, लानोज। चौथा है हमारा पार्कलैंड घास का मैदान। अगला है हमारा कंपास। कंपास या कंपोस कर लीजिएगा, चलिए कंपास ही रखिएगा इसको। छठा नंबर है हमारा, लास्ट है पटाना। कौन सा? पटाना। ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, याद रखिएगा ये श्रीलंका में है। अभी इसकी विस्तार पूर्वक बात आगे करेंगे, पहले आप इतना बना लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं ये इतने 6 हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहला हमारा सिलवास है, दूसरा सवाना है, तीसरा लानोज है, चौथा पार्कलैंड है, पांचवा कंपास है और छठा हमारा पटाना है।
पटाना, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। चलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुकेगा जरा सा। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, देखिए आप ट्रिक से मत लीजिएगा इनको, ट्रिक से ले लेंगे ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये इतना याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। पहला है सिल्वास है, सवाना है, लानोज है, पार्कलैंड, कंपास और पटाना। ये 6 हैं हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 3 दे देंगे शीतोष्ण और उसमें 1 दे देंगे उष्णकटिबंधीय, आपसे पूछेंगे उष्णकटिबंधीय बताइएगा, है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको, सवाना है, सिल्वास है, लानोज, पार्कलैंड, पटाना और ये हमारा कंपास। ये 6 हमारे कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलिए बात करते हैं आप शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। सिल्वास, सवाना, लानोज, पार्कलैंड, कंपास और लास्ट में था हमारा पटाना। याद रखिएगा ये है हमारे, ये कौन से थे इसके पहले, उष्णकटिबंधीय। अब बात करेंगे हम शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। चलिए सिल्वास कैसा था हमारा, सिल्वास कंपास किस तरह का, कंपास घास का मैदान कैसा है, शीतोष्ण है या उष्ण है। तो कंपास की बात इसके पहले हमने की, कंपास कैसा है हमारा, कंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं शीतोष्णकटिबंधीय में। पहला है हमारा स्टेपीज, स्टेपीज पीज, ये याद रखिएगा। अगला है हमारा प्रेयरी। ये कैसे घास के मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में नहीं पाए जाते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय हैं जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में नहीं पाए जाते हैं। और जो मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारे उष्णकटिबंधीय होते हैं। चलिए अगला बात करेंगे विल्ड। कैसा, विल्ड, डाउन्स, ये कैसे हैं हमारे, शीतोष्णकटिबंधीय हैं। पंपास, कौन सा है 5वां नंबर, पंपास। 6ठा नंबर है हमारा पुछताछ, 6ठा नंबर है हमारा पुछताछ। और 8 नंबर है हमारा, 1 मिनट रुकेगा, कटिम्बरी, कटिम्बरी। ये है हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, याद रखिएगा इनको। कैसे, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमारे 7 हैं और इसके पहले वो 6 थे, है ना, तो याद रखिएगा इनको। चलिए ये नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं घास के मैदान की, एक परिभाषा आपको एक लाइन में बता देते हैं। उसके बाद ये तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए ये हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। आप अगर हमारे समझाने का तरीका ना समझ में आ रहा होगा तो आप अपने हिसाब से नोट करके उसको याद कर सकते हैं ना। तो लेकिन इतना करेंगे, रट लेंगे अभी थोड़ी देर में। रट क्या लेंगे, रट लेंगे तो फिर भूल जाएंगे ना, समझ के पढ़ेंगे ना थोड़ा दिमाग से, है ना। तो चलिए घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हमारे 6 हैं, शीतोष्णकटिबंधीय 7 हैं। सवाना मेन याद रखेगा, जैसे वेल्ड है पूछा जाता है हमारा सबसे ज़्यादा, डाउन है, पंपास है। पंपास कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण है या उष्ण है। ये भी पूछ सकते हैं आप, जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं वो कैसे घास के मैदान होते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बनेगा कि जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में नहीं पाए जाते हैं वो कैसे घास के मैदान होते हैं, तो वो हमारे होते हैं नहीं पाए जाते हैं। हमने क्या कहा, क्वेश्चन हमारा 2-3 तरीके से घुमा सकता है ना। पहला पूछेगा हमारा जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पाए जाते हैं वो कैसे घास के मैदान होते हैं, तो वो हमारे उष्णकटिबंधीय होते हैं। और जो मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में नहीं पाए जाते हैं वो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको घास के मैदान किसे कहा जाता है। घास के मैदान उन्हें कहा जाता है जहाँ पर, जैसे बहुत बड़ा मैदान होता है जहाँ पर वर्षा इतना अधिक नहीं होती है कि वहाँ पे वन की उत्पत्ति हो सके, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग सके, वहाँ पे वन हो सके, मतलब ज़्यादा पेड़ पौधों की अधिकता हो सके। और वर्षा इतनी कम भी नहीं होती है कि वो भूमि मरुस्थल हो जाए, मतलब बंजर टाइप हो जाए, बारिश ना हो, सूखी हो जाए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, घास के मैदान, जहाँ पे वर्षा मध्यम होती है,
मध्यम का मतलब होता है कि बीच में होती है, ना ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है, उन्हें हम कहते हैं घास के मैदान। तो याद रखिएगा घास के मैदान हम किन्हें कहते हैं, जहाँ पर वर्षा ना अधिक होती है कि भूमि वन में तब्दील हो जाए। वन का कहने का मतलब है हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाए, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे तो उन्हें बारिश की आवश्यकता होगी, तो इतनी अधिक बारिश वर्षा नहीं होती है कि वहाँ पे भूमि वन में तब्दील हो जाए, और इतनी कम वर्षा भी नहीं होती है कि भूमि मरुस्थल में हो जाए। तो याद रखिएगा इन्हें हम कहते हैं घास के मैदान। जहाँ पे वर्षा इस तरह होती है उसे हम कहते हैं घास के मैदान। तो याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे देश की, जिस देश में जो हमारा स्थित है, और उसके बाद देखिए अब ये एक पहले पेज में हमारा हो जाएगा ना कि उस उष्णकटिबंधीय कौन कौन से घास के मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से। अब हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि अब कि उष्णकटिबंधीय फिर से ना, ऐसा नहीं, एक एक लाइन से पढ़ेंगे, उसमें बीच बीच में याद करते रहेंगे कि यह कैसा घास का मैदान है। तो याद रखिएगा अब पढ़ेंगे एक तरफ घास के मैदान और वह किस देश में स्थित है ना, उसकी विशेषता क्या क्या है। उसके बाद टॉपिक द एंड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा, 15-20 मिनट की क्लास होगी, आधा घंटे की ज़्यादा होगी। तो एक तरफ डाल लीजिएगा आप देश और एक तरफ आप डाल लीजिएगा घास के मैदान। एक तरफ डाल लीजिएगा देश और एक तरफ डाल लीजिएगा घास के मैदान, है ना। तो पहली बात करेंगे हम किसकी, सवाना की। पहली बात करेंगे हम सवाना घास के मैदान की। पहला हमारा सवाना, सवाना घास का मैदान। तो चलिए सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा सवाना कैसा है, उष्ण है या शीतोष्ण है। इसकी बात हमने पहले कर चुके हैं। तो सवाना कैसा है, सवाना हमारा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में पाया कहाँ जाता है सवाना, तो याद रखिएगा सवाना हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में कहने का मतलब देखिए ये 2-3 देशों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो मुख्यतः भाग होता है ना, जैसे सबसे ज़्यादा जो भाग यहाँ पे पाया जाता है उसे हम कहते हैं, उसे मेन संज्ञा दी जाती है ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहीं पे कही जाती है। तो सवाना का सबसे ज़्यादा भाग हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी ये 1-2 देशों में और है, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे केन्या हो गया, तंजानिया, वेनेजुला आदि में भी इसका थोड़ा थोड़ा भाग है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में ये मुख्य रूप से इसका जो मुख्य रूप से कहने का मतलब हमारा ज़्यादा जो भाग है इसका वो अफ्रीका में है। बाकी ऐसे केन्या, तंजानिया, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है, इसको भी याद रखिएगा। केन्या है, तंजानिया है, कोलंबिया में भी इसका थोड़ा बहुत भाग है ना। तो जैसे बहुत सारे लोग हमारे ट्रिक से याद करते हैं ना, तो सवाना को तो आप मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में याद कर लीजिए, याद कर लिया कि भाई कैसे भी करके आपने ट्रिक बनाई है। जो भी बहुत सारे लोग ट्रिक बनाते हैं, आप देखिएगा इसी यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे ना। लेकिन ट्रिक से याद करेंगे, मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब मान लीजिए अफ्रीका नहीं है ऑप्शन में, ये इन तीनों या चारों में एक है, तो आप कैसे ट्रिक में बताइए कैसे लगाएंगे ट्रिक में ना। तो इसलिए ट्रिक हर एक जगह काम नहीं करती है। तो याद रखिएगा आप 3-4 जगह इसका और विभाग है, कोलंबिया और ब्राज़ील भी कर लीजिएगा। इन 4 देशों में इसका छोटा मोटा भाग पाया जाता है और सबसे ज़्यादा एक भाग पाया जाता है, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सवाना का सबसे। और ये याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यहाँ पे ये छोटी मोटी घास नहीं होती है, जैसे बहुत लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारे गाँव में घास होती है इस तरह की घास नहीं होती है, बहुत लंबी लंबी घास होती है, 9-9, 10-10 मीटर ऊंची घास होती है। तो याद रखिएगा, है ना। तो सबसे बड़ा विश्व का घास का मैदान है सवाना। कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में। कैसा है, ये उष्ण है या शीतोष्ण है, तो याद रखिएगा यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। 1-2 पॉइंट जो और इसमें बनेंगे वो भी कर लेते हैं। चलिए इसकी जलवायु यदि आपसे पूछा तो जलवायु इसकी अर्धशुष्क जलवायु है। अर्धशुष्क, चलिए ये हमारा सवाना कंप्लीट हो गया, इसको याद रखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा।
चलिए, सवाना हो गया, सबसे बड़ा घास का मैदान है। और उसके बाद इसकी जलवायु कैसी है, तो अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय है यह। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है हमारा, चलिए इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो ऐसी बात करते हैं जिसकी केवल एक ही देश में हो। तो चाहे विल्ड कर लीजिएगा आप या स्टेपी कर लीजिएगा। अगला है हमारा स्टेपी, ट्यूसेनिया में पाया जाता है। ट्यूनेशिया में। ट्यूनेशिया लिखा हुआ है ये। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ट्यूनेशिया में। हम घास के मैदान नहीं लिख रहे हैं कि सवाना घास का मैदान, तो इधर लिखा हुआ है ना, तो आप समझ लीजिएगा। स्टेपी कहाँ पाया जाता है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, याद रखिएगा। इधर कर लीजिएगा घास के मैदान, इधर कर लीजिएगा देश। यह घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्यूनेशिया में। इसको याद रखिएगा। कैसे घास के मैदान है, तो ये दोनों हमारे उष्णकटिबंधीय हैं, याद रखिएगा कैसे, उष्णकटिबंधीय। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेपी ट्यूनेशिया में हमारा स्थित है, याद रखिएगा। स्टेपी कहाँ पे है, ट्यूनेशिया में। तो चलिए अब साफ करते हैं इसको। सवाना कैसा है हमारा, उष्णकटिबंधीय है। स्थित कहाँ पे है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो भाग है वो हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद ये कोलंबिया, तंजानिया, केन्या और ब्राज़ील आदि देशों में भी इसका छोटा मोटा भाग पाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम पंपास की। पंपास घास के मैदान पाए कहाँ पे जाते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से ये ब्राज़ील। अभी उल्टा हो गया था, इसको आप कर लीजिएगा। हमने देश इधर लिख, सॉरी घास के मैदान हमने इधर लिख दिए थे और देश इधर लिख दिए थे, और ये हमने गलत लिखा हुआ था, तो इसको सही कर लीजिएगा। ब्राज़ील, उरुग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं ये। पंपास घास के मैदान ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से इनको। चलिए पंपास में इसके पहले हमने बात कर चुके हैं ना हम, शीतोष्ण और उष्ण की। तो सवाना तो हमारा, चलिए मान लीजिए उष्ण था। और ये पंपास कैसा घास का मैदान है, तो याद रखिएगा पंपास हमारा शीतोष्ण घास का मैदान है। तो चाहे तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे शीतोष्ण, इससे आप समझ लीजिएगा। शीतोष्ण है हमारा। पंपास कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है, याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है हमारा, पंपास है। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और इसे दक्षिण अफ्रीका में, इन्हें बिना घास के जो मैदान होते हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए पंपास, ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं हम इन्हें नाम दे रहे हैं ना पंपास। तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में जो बिना बिना पेड़ पौधे के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए एक लाइन में लिख भी देते हैं। दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा। पंपास कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। चलिए अगली बात करते हैं स्टेपीज। किसकी, स्टेपीज। स्टेपीज पंपास कैसा है, तो याद रखिएगा पंपास हमारा शीतोष्ण है। सवाना और इसके पहले हमने बात की थी स्टेपी की, अब बात कर रहे हैं हम स्टेपीज की। स्टेपीज या कैसा है, तो याद रखिएगा ये भी शीतोष्ण है। ये हम लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए ना, इसके पहले हमने बात कर चुके हैं। तो स्टेपीज घास के मैदान मध्य एशिया या पश्चिमी रूस में पाए जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये पूर्वी यूरोप एरिया में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पहले लिख लीजिएगा मध्य एशिया में।
पूर्वी यूरोप में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। चाहे तो आप कह लीजिए पश्चिमी रूस में भी ये पाए जाते हैं। पश्चिमी रूस में भी स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिएगा इनको। स्टेपीज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी रूस में भी इसका थोड़ा बहुत भाग पाया जाता है, याद रखिएगा इनको। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इनकी ये जो घास के मैदान होते हैं बहुत बहुत बड़े एरिया में होते हैं ना, तो ये काफ़ी देशों में होते हैं। तो इसलिए जो मेन मुख्य भाग जिनका सबसे ज़्यादा जहाँ पे पाए जाते हैं तो उसे ही कहते हैं हम, उसे मतलब मेन मानते हैं ना। जैसे हमने आपकी बात की थी सवाना की, सवाना भी 3-4 जगहों पे पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसलिए हम अफ्रीका को ज़्यादा मान्यता देते हैं ना। तो स्टेपीज कर लीजिएगा, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी रूस में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये कैसे घास के मैदान है? तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है, याद रखिएगा। शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में हम क्या कहते हैं? तो स्टेपीज नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जैसे दक्षिण अमेरिका में हम वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास कहते हैं, उसी तरह इसको हम यूरेशिया में क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में स्टेपीज। शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में हम क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास कहते हैं, जो वहाँ पे जिनमें वृक्ष रहित जो घास के मैदान हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। और यूरेशिया में हम इन्हें स्टेपीज कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में, पूर्वी यूरोप में और कुछ हिस्सा पश्चिमी रूस में भी इनका पाया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं कंपास की, हम किसकी? कंपास घास के मैदानों की। इसके पहले हमने बात की थी पंपास की, अब बात करेंगे कंपास की। पंपास है हमारा ब्राजील में। कैसा है पंपास? हमारा शीतोष्ण है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कर लिया होगा सबने। चलिए इसको भी कर लीजिएगा। स्टेपीज है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इन मैदानों को हम यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। इन मैदानों को हम यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। बात की हमने पंपास की, अब बात करेंगे कंपास की, याद रखिएगा। कंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में, याद रखिएगा। अमेजन नदी के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, ये भी कर लीजिएगा। ब्राजील में जो उच्च भूमि होती है उसमें पाए जाते हैं, उच्चतम भूमि में। उच्चतम भूमि ब्राजील की उच्चतम भूमि में अमेजन नदी के दक्षिण भाग में। अमेजन नदी के दक्षिण भाग में कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे? ब्राजील में, उच्चतम भूमि अमेजन नदी के दक्षिण भाग में हमारे पाए जाते हैं कंपास घास के मैदान। चलिए यदि आपसे पूछा जाता है कंपास घास का मैदान कैसा है, तो याद रखिएगा कैसा है? यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय है, याद रखिएगा। ब्राजील में पाया जाता है उच्चतम भूमि में, ब्राजील की उच्चतम भूमि। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो हमने ऐसे पॉइंट की तरह लिख दिया हमने। तो चलिए कंपास हो गया हमारा। कंपास के बाद बात करते हैं हम लानोज की। किसकी? लानोज की। लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये तो याद रखिएगा वेनेजुला में। कहाँ पे? वेनेजुला में। कहाँ पे? वेनेजुला में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए वेनेजुला के नाम से एक चीज़ और याद आ जानी चाहिए हम लोगों को, हम पढ़ चुके हैं शायद, या शायद नहीं अभी पढ़ा हुआ। वेनेजुला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। वह जलप्रपात का नाम क्या है? तो याद रखिएगा एंजिन जलप्रपात। वेनेजुला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल।
चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित कहाँ पे है? तो वेनेजुला में। और लानोज घास के मैदान कहाँ पे स्थित है? तो लानोज घास के मैदान हमारे वेनेजुला में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम सिलवास घास के मैदानों की। कैसी? सिलवास घास के मैदानों की। तो चलिए लानोज कैसा घास का मैदान है? तो याद रखिएगा लानोज भी हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय है। कंपास कैसा हमारा? उष्णकटिबंधीय है। कंपास कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। यदि आपसे पूछा जाता है पंपास कैसा है? तो पंपास हमारा शीतोष्ण है। और उष्ण कैसा? और ये कंपास कैसा है? तो कंपास हमारा उष्णकटिबंधीय है। और पंपास हमारा घास का मैदान कैसा है? तो वह हमारा शीतोष्णकटिबंधीय है। तो चलिए लानोज हो गया। लानोज के बाद बात करते हैं हम साहेल की। किसकी? सॉरी, साहेल की बात में पहले सिलवास की बात करते हैं। सिलवास घास के मैदान। सिलवास घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। ये कैसे घास के मैदान है? तो यह हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं सिलवास घास के मैदान, याद रखिएगा। पूछा जाएगा हमारा कि सिलवास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सिलवास घास के मैदान अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। देखिए इन्हें समझने समझाने वाला हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब इतना सुविधा नहीं है कि मैप से हम कर पाएँ। तो मैप में अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है ना, तो इतनी सुविधाएं हैं नहीं। तो चलिए समझ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैप में भरने के लिए तो शायद नहीं आता होगा, है ना, ये हो सकता है। लेकिन मैप है बगल में, लेकिन अब ये भारत का है ना, इसमें समझ में भी नहीं आएगा, आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। तो चलिए सिलवास कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी के बेसिन में। बेसिन क्या होता है याद रखिएगा। बेसिन की शायद बात हमने नदियों में की होगी या नहीं की होगी, तो जान लीजिए बेसिन किसे कहते हैं हम? समस्त भू क्षेत्र। जैसे मान लीजिएगा समस्त भू क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, समस्त भू क्षेत्र व जल ग्रहण क्षेत्र। जो नदी, जैसे मैं मान लीजिए मेन नदी है, जैसे हमने बताया था ना आपको, गंगा नदी बह रही है, उसकी सहायक यमुना। तो इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, उनके जो जल से जो प्रभावित क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नदी का बेसिन कहते हैं। नदी का बेसिन कहते हैं। तो उसी तरह याद रखिएगा अमेजन नदी के बेसिन में कैसे घास के मैदान स्थित हैं? तो सिलवास घास के मैदान स्थित हैं, याद रखिएगा। कैसे? सिलवास घास के मैदान। ये कैसे घास के मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय है। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय। बेसिन आपको समझ में आया होगा शायद, उम्मीद करते हैं। तो चलिए नहीं आया है तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये कोई गंगा नदी बह रही है। अब इसकी सहायक आ गई हमारी यमुना। यमुना की सहायक चंबल है, मान लीजिए। अब इसकी जब सहायक नदियाँ आ जाएंगी, जो समस्त भू क्षेत्र, जो इसके आसपास का क्षेत्र होगा, जो इनका जल ग्रहण करता होगा, जहाँ तक इन नदियों का पानी पहुँचता है, जहाँ तक इन नदियों का पानी पहुँचता है, उससे जो क्षेत्र हमारा प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। याद रखिएगा आप, क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। हमने क्या बताया आपको, है ना, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई मेन नदी बह रही है, उसकी सहायक भी तो नदियाँ होती हैं ना। उसकी सहायक जो नदी होती है, इनका जो भू क्षेत्र होता है या इसका भू क्षेत्र होता है, जहाँ तक इनका जल पहुँचता है, उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र जिससे वो प्रभावित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नदी का बेसिन कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अमेजन नदी के बेसिन में स्थित है, याद रखिएगा। अमेजन बेसिन में स्थित सिलवास घास के मैदान है। अगली बात करते हैं साहेल घास के मैदान। कहाँ पे? साहेल। साहेल घास के मैदान यह स्थित है अफ्रीका में, लाल सागर से अटलांटिक सागर के मध्य यह स्थित है। अटलांटिक सागर के मध्य स्थित साहेल घास के मैदान है, याद रखिएगा। अटलांटिक सागर तक। चलिए कंपास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। लानोज भी हमारा पूछा जा सकता है, वेनेजुला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी वेनेजुला में स्थित है। और सवाना तो हमने सबसे पहले ही बात कर ली। उसके बाद पंपास की बात कर ली। पंपास कैसा है? हमारा शीतोष्ण है। और कंपास कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, याद रखिएगा। शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। चलिए उम्मीद करते हैं ये सबने बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3-4 घास के मैदान और बचे हमारे, बाकी पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए
अब बात करते हैं हम किसकी, वेल्ड की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेल्ड स्थित कहाँ पे, तो याद रखिएगा अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित। या वेल्ड के घास के मैदान है, याद रखिएगा कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। ये कैसे घास के मैदान है, तो याद रखिएगा शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। वेल्ड हमारा पूछा जा सकता है, वेल्ड हमारा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए 10 नंबर पे हमारा कैंटरबरी। यह स्थित है हमारे न्यूजीलैंड में, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। यह स्थित है हमारी न्यूजीलैंड में, शीतोष्ण कटिबंधीय है, याद रखिएगा। कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण है। ये सब तो हम पहले अपने पेज में इसीलिए हमने कर लिया ना कि बार बार हमको ये ना करना पड़े। चलिए कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेयरी की। प्रेयरी कैसे हैं, तो प्रेयरी भी हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम डाउन्स, किसकी, डाउन्स की। ये भी हमारे शीतोष्ण हैं, याद रखिएगा। कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलिए अगली बात करते हैं हम डाउन्स के बाद पूछताछ की। किसकी, पूछताछ की। पूछताछ घास के मैदान ये पाए जाते हैं हमारे हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी में पूछताछ घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी शीतोष्ण है हमारे। कैसे हैं, शीतोष्ण। चलिए पंपास कैसा था हमारा, पंपास शीतोष्ण था, और कंपास हमारा कैसा था, उष्णकटिबंधीय था। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। वेल्ड घास के मैदान हमारे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमारे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो वृक्ष रहित मैदान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदानों को हम क्या कहते हैं, वृक्ष रहित घास के मैदानों को कंपास कहते हैं, याद रखिएगा। और हमने बात किया था यूरेशिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें हम स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे हमारे। और पूछताछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, हंगरी में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक दो हमारे और बचे, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। अगला हमारा पोर्टलैंड। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आपने बना लिया होगा। अगला है हमारा पोर्टलैंड। अगला है हमारा पोर्टलैंड। यह स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए ऑस्ट्रेलिया में अभी हमारा एक और स्थित था, याद रखिएगा डाउन्स। डाउन्स कैसा है, शीतोष्ण है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये भी स्थित है। यह कैसे घास के मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखिएगा पोर्टलैंड। चलिए अगली बात करते हैं हम किसकी, पार्कलैंड की। पोर्टलैंड और पार्कलैंड। पार्कलैंड स्थित है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और वेल्ड कहाँ पे स्थित है हमारा, वेल्ड स्थित है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड भी स्थित है, याद रखिएगा। ये कैसा है, ये हमारा उष्ण है, याद रखिएगा। कैसा है, उष्ण है। और लास्ट में है एक हमारा पटाना। कैसा है ये, पटाना घास के मैदान। पटाना घास के मैदान स्थित है श्रीलंका में। कहाँ पे, श्रीलंका में। चलिए ये कंप्लीट हो गए हमारे विश्व के प्रमुख घास के मैदान।
चलिए इसको कर लीजिएगा आप, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा हमारा। देखिए ये एक ऐसे ही टॉपिक आ गया था मन में, है ना, कि टेट वगैरह में ये पूछा जाता है, तो पेपर भी उसका होने वाला है, तो अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर बताने का तरीका हमारा थोड़ा मान लीजिए नहीं आ रहा है आपके समझ में, तो आप जो बोर्ड पे हम लिखते हैं वो आपको प्योर मिलेगा ना, आप उससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने देखा है एक जगह सब कुछ मिलना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हमने सोचा चलिए थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन करते हैं। तो याद रखिएगा, पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है हमारा, और पार्कलैंड हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये उष्णकटिबंधीय है, और पटाना श्रीलंका में है, याद रखिएगा इसको। सवाना वगैरह, कंपास पंपास ये सब याद रखिएगा। विल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ गलत हो हमारा या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा ना, कि क्या कमी रह गई उसको दूर की जाएगी। तो चलिए तब तक सभी के लिए, सभी को जय हिंद, जय भारत।